यह महज संयोग है कि इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 दोनों ही फ्रेंचाइजी फिल्में हैं। धड़क जहां तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल की रीमेक है, वहीं सन ऑफ सरदार 2 टर्किश फिल्म आइल अराई सिंडा पर आधारित है। सन ऑफ सरदार 2 के प्रचार में इसे सिचुएशनल कॉमेडी बताया गया था, लेकिन मध्यांतर से पहले हंसी के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। चूंकि यह कॉमेडी फिल्म है तो यहाँ पर कोई भी तर्क खोजने की कोशिश कतई न करें। इस बार कहानी पंजाब से निकलकर इंग्लैंड पहुंचती है। भोले भाले और कंफ्यूज जस्सी यानी अजय देवगन की पत्नी डिंपल नीरू बाजवा लंदन में रह रही है। काफी इंतजार के बाद वीजा मिलने पर बड़े अरमानों के साथ जस्सी वहां पर पहुंचता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। दरअसल डिंपल उससे तलाक चाहती है। नाटकीय घटनाक्रम में जस्सी की मुलाकात शादी में नाचने वाली पाकिस्तानी डांसर आनी राबिया मृणाल ठाकुर, उसकी सौतेली बेटी सबा रोशनी बालिया, साथ में रहने वाली मेहरसी कुर्बा सैद और गुल दीपक डोबरियाल से होती है। राबिया का पति दानिश चंकी पांडे उसे छोड़कर भाग जाता है। अमीर गोगी साहिल मेहता के साथ सबा शादी करना चाहती है, मगर योगी के पिता रजा आनी रवि किशन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। सबा की शादी कराने के लिए जस्सी को उसके पिता के तौर पर मिलवाया जाता है। जस्सी को भारतीय सेना में कर्नल बताया जाता है। इसके बाद भ्रम सांस्कृतिक टकराव को लेकर हास्य पैदा करने का संघर्ष होता है। जगदीप सिंह सिद्धू और मोहित जैन द्वारा लिखित कहानी और स्क्रीन प्ले में पाकिस्तान से मनमुटाव, टूटी फूटी अंग्रेजी और नृत्य को कला मानने का संदेश को आधार बनाकर कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई है। उसमें काफी जगह हुआ संघर्ष करते नजर आते हैं। कॉमेडी के लिए फिल्म बॉर्डर के दृश्य और संवादों का भी प्रयोग हुआ है। निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा जटिल कहानी पर आधारित इस फिल्म से सामाजिक संदेश और हास्य व्यंग को जोड़ने की कोशिश में जूझते नजर आते हैं। क्लाइमैक्स को छोड़ दे तो मध्यांतर के बाद ज्यादा कॉमेडी सीन, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी धैर्य रखना होता है। भारत पाकिस्तान की आड़ में कुछ चुटकुले हंसाते हैं तो कुछ जबरन चुटकुले लगते हैं। एक्शन कॉमेडी के नाम पर जस्सी सिर्फ टैंक पर चलाता दिखता है। जस्सी और राबिया की मुलाकात दिलचस्प है, लेकिन उनका रोमांस नोकझोंक दिलकश नहीं बन पाए हैं। जानी हर्ष उपाध्याय सनी बिग का संगीत पंजाबी पृष्ठभूमि के अनुरूप है और कहीं कहीं स्थिरता है। सिनेमाटोग्राफी आसिम बजाज इंग्लैंड की खूबसूरती को दर्शाते हैं। हालांकि निनाद खानोलकर चुस्त संपादक से फिल्म की अवधि को कम भी कर सकते थे। करीब 13 साल के अंतराल के बाद आई फिल्म सन ऑफ सरदार फ्रेंचाइजी की इस फिल्म में अनाड़ी नेकदिल मंदबुद्धि जस्सी की भूमिका में अजय देवगन के चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखाई देता है। मृणाल ठाकुर काफी खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखाई दी है। हालांकि दोनों की केमिस्ट्री दिलचस्प नहीं बन पाई है। वहीं सहयोगी भूमिका में आए कलाकारों का दबदबा है। फिल्म का खास आकर्षक रवि किशन है। पहले यह भूमिका संजय दत्त निभाने वाले थे, लेकिन लंदन का वीजा न मिलने की वजह से उन्हें यह भूमिका दी गई। उन्होंने पाकिस्तान से नफरत करने वाले व्यवसायी से गैंगस्टर बने व्यक्ति की भूमिका में शानदार अभिनय किया है। उनके हिस्से में कुछ बेहतरीन संवाद आए हैं, जिससे वह हंसी के पल जोड़ते हैं। उन्हें कामुक दृश्य में भी मुकुल देव और बिंदु दारा सिंह का भी पूरा सहयोग मिलता है। शरद सक्सेना का काम उल्लेखनीय है। दीपक डोबरियाल कहां पर ट्रांसजेंडर की भूमिका
में चौंकाते हैं। कुबरा सैद सामान्य है, नीरू बाजपा मेहमान भूमिका में है, संजय मिश्रा का पात्र पूरी तरह उभर नहीं पाया है। फिल्म के अंत में रोहित शेट्टी गोलमाल 5 की जानकारी भी देते हैं। कॉमेडी, ड्रामा, देशभक्ति, रोमांस जैसे मसालों से भरपूर सन ऑफ सरदार 2 साफ सुथरी पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो मूल फिल्म जैसा मनोरंजन नहीं कर पाती है। यह मनोरंजन के मसाले भरपूर हैं, लेकिन यह स्वादिष्ट नहीं बन पाई है।